बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा सिर्फ़ एक तस्बीह का वजीफ़ा है। दौलत ना मिली तो जो मर्ज़ी सज़ा देना, सिर्फ़ एक बार मेरा यकीन करके देख लो। मोहतरम नाज़रीन, आज एक ऐसा वजीफ़ा जो तमाम वजीफ़ों का सरदार है, जो तमाम वजीफ़ों से अफजल है, जो एक ऐसा अमल है जिस पढ़ने वाला रब को राज़ी करता है। आज जो लोग कामयाब नहीं होते, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफ़ों से कोई वायदा नहीं होता और जिनकी कोई भी हाजत पूरी नहीं होती, वो सुन लें कि जो बंदा रब को राज़ी नहीं करता वो कभी भी किसी वजीफ़े या किसी भी हाजत में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जो बंदा अपने घर के हालात को बदलना चाहता है, रब से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी कोई हाजत को पूरी करवाना चाहता है, चाहे वो मनपसंद शादी है, मनपसंद नौकरी है, जो भी हाजत है, आप सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ के देखिएगा। ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की कदर कीजिए जो रब को राज़ी करता है। आज का इंसान हसद का मारा है। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देख लेता है तो मनने वाला हो जाता है। अल्लाह वालों, वक्त मुकद्दर पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। सब्र कीजिए, लेकिन रब को राज़ी करना कामयाबी का पहला राज है। जब आप रब को नाराज़ रखते हैं, आप तस्बीहात कर लें, माल पढ़ लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। अगर आप भी चाहते हैं कि रब का अब्बा से अपने मनपसंद फ़ैसले करवाएं, मुंह से निकली हर बात पूरी करवाएं, हर हाजत गैबी ख़जानों से पूरी करवाएं, तो अभी के अभी दुनिया जहान के तमाम कामों को छोड़ के बाहर जितना मकसद भी है तो नियत कर लीजिए। आज का जो वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कर पढ़ लीजिए। सिर्फ 2 रातों का अमल है, सिर्फ यानी आपने 2 दिन ये वजीफ़ा करना है। आने वाली नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज किसी जाली पीर फकीर के पास जाते हुए, आज किसी बंदे के पास नौकरी के लिए जाते हुए रिश्वत भी देते हो, मिन्नतें भी करते हो और अपने काम ना होने का आपको पता भी नहीं होता होगा या नहीं होगा, और उसके सामने रोते भी हो, गिड़गिड़ाते भी हो, क्योंकि बंदा आप पर तरस खा ले। फिर भी सब्र करते हो और फिर भी इसके पीछे पीछे घूमते हो। जब रब फरमा रहा है कि वो रात 2 रात ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लो, यानी कि अगर आप रब को राज़ी करना चाहते हैं तो ये 2 रात का अमल है। अगर 2 रातों में रब राज़ी हो जाए, अगर 2 रातों में किसी के सामने झुकने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, किसी की ठोकरें, किसी के ताने सुनने से पहले अगर रब राज़ी हो जाए, कामयाबियाँ गैबी ख़जानों से मिल जाएं, आपके हक़ में फ़ैसले हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बदनसीब है वो बंदा जो आज 2 रातों में ये अमल ना करे। हमारी अवाम कैसी है, हम खुद कैसे हैं, हम दुनियावी बातों पर अमल करते हैं, हम जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में सालों गुजार देंगे, लेकिन 2 रातों का ये अमल नहीं करेंगे। बड़े बड़े वजीफ़ों से, तस्बीह से, माल से, चलो चिल्लों से जान छुड़वाना चाहते हो तो 2 रातों का ये अमल ज़रूरी बताए गए तरीके से मुताबिक पढ़ कर देख लो। आज इतने वजीफ़े किए हैं, 2 रातों का अमल मेरे कहने पर करके देखो, इंशाल्लाह दोबारा किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार मकसद के लिए वजीफ़ा जायज़ है। बेटियां रिश्ते के लिए पढ़ लें, बेटे मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें और मनपसंद शादी के लिए भी पढ़ लें। घर से बेसुकूनी बेबरकती के ख़ात्मे के लिए भी पढ़ लें। हर हाजत, हर मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे। सिर्फ 2 रातों का अमल है। अल्लाह वालों, फ़ायदा सिर्फ आपका है, कामयाबी भी रब ने देनी है। इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया की रंगीनियों से निकलो, दुनिया के फजूल फ़लसफ़ों से निकलो और कामयाबी के रास्ते पर चलो। अगर आप खुली आँखों से कमालात देखना चाहते हैं, तो 2 दिन में कामयाबी चाहते हैं, तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। वजीफ़ा बताकर जान छुड़ाना नहीं, वजीफ़ा बताकर रब को मनाना, रब से मांगना और अपनी हर हाजत को पूरी करवाने का तरीका बताना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। तो आइए आपको हर शय समझाते हैं। आप ये वजीफ़ा नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें, रात में किसी भी वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहली शर्त यह है कि घर में तंग करने वाला कोई ना हो। जब वजीफ़ा पढ़े ना दुनिया की बात जहन में आए, ना किसी और को जहन में लाना है। अपना मकसद जहन में रख कर रब से अपने तल्लुक़ को मजबूत करना है। बावजू मसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 या 7 11 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ते हुए अपने मकसद की नियत कीजिए। जिसको जो चाहिए आज मांग लेना। ये शर्ती और गारंटी वाला अमल है। 2 रातों का शर्तिया वजीफ़ा
नामुमकिन हाजत भी लेकर बैठोगे पूरी हो जाएगी। जिसको जो चाहिए, नया घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, कर्ज से निजात, मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी, इसके अलावा लाइलाज बीमारियों का हल, कुछ भी चाहिए, अपने मकसद की नीयत लाजमी करना। नीयत करते ही आंखों को बंद कीजिएगा। कामयाबी का राज आपके हवाले कर रही हूँ। तवज्जो से सुनना और पढ़ना। मेरा बस चलता मैं हमें से हर किसी को बाजू से पकड़ कर कहती कि किन चक्रों में पड़े हो। ये है कामयाबी का राज, इसको पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। कोई 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। सैयदना अबू मूसा अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जाने में से एक ख़जाने के बारे में आगाह ना करूँ? मैंने कहा, क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अब जब पहले दिन यानी आज वजीफ़ा शुरू करते हैं, आज की रात किसी भी वक्त बावज़ू मसल्ले पर बैठकर अपने मकसद की नीयत करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इसको 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ें। इस तस्बीह को पढ़ते दौरान सिर्फ रब की ज़ात और अपने मकसद को जहन में रखना है। तरीका ये है कि 100 दानों पर पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब से मांगे कि मौला करे, मुझे नया घर चाहिए, तेरी रज़ा से चाहिए, मनपसंद शादी चाहिए, तेरी रज़ा से चाहिए, गुर्बत तंग दस्ती से निजात चाहिए, तेरी रज़ा से चाहिए। इस तरह अपने मकसद को दिल ही दिल में मांगते जाएं और 100 दानों की एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते जाएं। पढ़ते दौरान ना तो किसी से बात करें, ना कोई आपसे बात करे। आपने दुनिया की कोई बात जहन में नहीं रखनी। यूँ महसूस कीजिए कि आप रब के सामने पढ़ रहे हैं। 100 दानों की एक तस्बीह पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। अब एक रात का अमल हो चुका है, वजीफ़ा पढ़कर सो जाएं। सारा दिन जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकती हैं, लेकिन दुरूद पाक जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते। अब अगली रात आ चुकी है, क्योंकि ये अमल 2 रातों का है। एक रात वजीफ़ा पढ़ने के बाद अगला सारा दिन दुरूद पाक पढ़ना है और दूसरी रात को दोबारा सोने से पहले किसी भी वक्त तस्बीह पढ़नी है। 100 दानों पर पढ़नी है। वजीफ़ा पढ़ते ही दूसरी रात 2 रातों का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वहीं बैठे दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा के लिए, कबीरा सगीरा गुनाह हो, किसी की दिल आज़ारी के, किसी के साथ बुरा, किसी के साथ किसी के बारे में बुरी सोच रखते हो, कोई भी मसला है, दिल साफ़ करो, अपने तमाम गुनाहों की बख्श करवा लो। अल्लाह वालो, अल्लाह को राज़ी कर लो। जो किसी ने आपके साथ बुराई की है उसे भी बख्श दो। फिर देखो कि ये 2 रातों के कमालात इस वजीफ़े के मौज़ूआत देखने वाले होंगे। ये वजीफ़े खुद भी कीजिएगा, दूसरों को भी बताएं, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वजीफ़ा करते ही अपने हाथ से 10, 20, 50 या 100 सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म फरमाता है। इसके बाद आप कहेंगे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात ही हमें नवाजती है। चलते फिरते उठते बैठते इंसान को चाहिए अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे, लेकिन ये वजीफ़े का हिस्सा है। अपने एक बार लाजमी कहना है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे 11 बार। आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, और जैसा कि मैंने ऊपर बताया, कोई इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ भी मांगनी है कि ऐ अल्लाह मेरी मुश्किलात दूर कर दे, ऐ अल्लाह मुझे बेपनाह दौलत से नवाज दे जिससे मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सके। ऐ अल्लाह मुझे इतनी दौलत से नवाज दे कि मैं तेरी राह में खर्च कर सकूँ। मुझे नफ़ा बख्श दौलत से नवाज दे। इसी तरह आपने अच्छी तरह से अल्लाह पाक से दुआएं भी करनी है। उसके बाद इजाज़त आम है। कोई मेरा बहन भाई बेटी इस अमल को कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है और आपको सवाब भी मिलता है। जब आप अरबी कलमात पढ़ते हो, इसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। तो जब आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी उस अमल से, तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा। तो मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझाया है। आपने भी इस अमल को अच्छी तरह से समझ कर करना है ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें कमेंट में। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को
ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप होते हैं। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट बाशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।